बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। इनकम टैक्स का रिफ़ंड आपने कैसे क्लेम करना है। सबसे पहले आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हो, नॉर्मल करते हो, सैलरी पर्सन की करते हो या नॉन रेजिडेंट की करते हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, एडजस्टेबल टैक्सेस। जैसे कि मैं नॉर्मल टैक्स रिटर्न ओपन करके आपके सामने अभी आपको दिखाता हूँ जो टैक्सेस आप क्लेम कर सकते हो और जिनका रिफ़ंड आपको मिलता है। जी, आप जिस पीरियड की भी रिटर्न फ़ाइल करते हो, मतलब जैसे अभी 220 की हम अगर रिटर्न फ़ाइल करते हैं और उसमें हमारा रिफ़ंड आता है तो उसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर अभी आप 2019 की फ़ाइल करते हो, 18 की फ़ाइल अब करते हो और रिफ़ंड आता है तो आप उसको अब क्लेम कर सकते हो। यानी कि जब आप रिटर्न फ़ाइल करोगे उसके बाद आप रिटर्न की जो रिफ़ंड है उसकी एप्लीकेशन दे सकते हो। हर रिटर्न में एडजस्टेबल टैक्स आ रहा होता है। ये मैंने इस पर क्लिक किया है। जी, ये जो टैक्सेस हैं इनकी अगर आपने पेमेंट की है और आपकी उस साल की जो टैक्स की लायबिलिटी थी वो कम थी और यहाँ पे टैक्स की पेमेंट एडवांस में आपने ज़्यादा कर दी थी, तो ये जो एडवांस में पेमेंट गई है आपकी रिटर्न में, ये टैक्स आपको रिफ़ंडेबल शो होगा। लेकिन वहाँ पे रिफ़ंड शो होने का मतलब ये नहीं है कि आपका रिफ़ंड क्लेम हो गया, उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ती है। पहले तो याद रखिएगा, आपने ये जो टैक्सेस यहाँ पे लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, जो टैक्स आपने पे किया है वो यहाँ पे आप अपनी रिटर्न में उसको क्लेम करें। जैसे कि कैश विदड्रॉल पे, अब अगर मैंने मोस्टली वीडियोस में ये सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक दो एंट्रीज़ आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं बैंक में मेरा टैक्स कटा है उसको क्लेम करता हूँ तो आपने अकाउंट नंबर, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। जब बॉक्स ऐड हो जाएगा तो जितना टैक्स कटा है आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया है या रजिस्ट्रेशन करवाई है, ठीक है, उस पे अगर आपका इनकम टैक्स पे हुआ है तो वो आप अपनी रिटर्न में क्लेम करोगे पहले। मतलब ये आपने अपनी रिटर्न की वर्किंग जो है ना वो करनी है, ये स्पेशल आपने रिफ़ंड एप्लीकेशन के लिए नहीं करनी। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि ये वाली जो वर्किंग होगी ये रिफ़ंड में काम आएगी आपको। आपने अपने जो भी टैक्सेस हैं वो सारे क्लेम कर लेने हैं जो आपने पे किए हैं। जैसे ये गाड़ी पे आपने इनकम टैक्स पे किया था, इसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। और ये सिर्फ एडजस्टेबल टैक्सेस जो हैं आपके, जो एडवांस में पेमेंट हुई है वो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कि प्रॉफिट ऑन डेट है उसको आप नहीं कर सकते, प्राइस बॉन्ड पे आप पे करते हो उस पे नहीं कर सकते। ये यहाँ पे लिखे भी हुए हैं जो जो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे मोबाइल फ़ोन पे, टेलीफोन पे, इंटरनेट पे अगर आपका इनकम टैक्स पे हुआ है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, उस पे आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। और ये अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉपर्टी ली है और बेच दी है और उसके, या आपने पिछले साल कभी प्रॉपर्टी जो थी वो ली थी अब उसको सेल किया है, जिस सेक्शन में आपने टैक्स पे किया है उस सेक्शन के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपने अपना वो टैक्स जो है वो क्लेम कर लेना है। इसी तरह फंक्शन और गैदरिंग्स हैं, अगर आपने शादी हाल में बुकिंग की है, वहाँ पे कोई आपका उन्होंने टैक्स काटा है तो वो क्लेम आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इन सारे टैक्सेस में, जैसे कि ट्यूशन फ़ीस आपने पे की है वो आप क्लेम कर सकते हो। इन सब में एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो भी टैक्स यहाँ पे आप क्लेम कर रहे हो उनका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर यहाँ पे क्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रिफ़ंड नहीं मिलेगा आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम पे अगर आपने कोई पे किया तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक टोटल फिगर आपके पास आ जाएगी कि कितने टैक्स आपने पे किए हैं टोटल। जी, अब ये 2,02,500 टोटल टैक्स आ गए। आप अगर कंप्यूटेशन में आएँ, जब आप अपनी पूरी रिटर्न की वर्किंग कर रहे होगे तो ज़ाहिर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी भी बनेगी, उसमें से ये चीज़ माइनस हो जाएगी और जो रिमेनिंग होगा वो रिफ़ंडेबल आ जाएगा। अभी जस्ट मैं समझाने के लिए सिर्फ टैक्स आपको डाल रहा हूँ तो इसलिए उसने सारा रिफ़ंडेबल बना दिया है। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे रिफ़ंडेबल की फ़िगर आ रही होगी ये आपने अपनी रिफ़ंड की एप्लीकेशन में लिखनी है। और आपने सिर्फ एडजस्टेबल जो टैक्सेस हैं इनको ही क्लेम करना है।
और ये बात मैं फिर आपको कह देता हूँ कि आपने जो भी टैक्स क्लेम करना है उसकी स्लिप, उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने अगर ख़ुद करना हो तो आप अपने टैक्स का काम मेरी वीडियोस देख के ख़ुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आप समझाने के लिए रिटर्न की वर्किंग का थोड़ा सा पोर्शन करके दिखाया है, वैसे ये रिटर्न में ही वर्किंग होगी। ठीक है जी, अब ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 2,02,500 आपका रिफ़ंड बन गया है। अब आपने क्या करना है, जब आप रिटर्न सबमिट कर दोगे उसमें आपका जो रिफ़ंडेबल टैक्स है वो अमाउंट आ रही होगी 2,02,500। अब आपने दोबारा IRS पे मेन पेज पे आना है, यहाँ पे आपको ये रिफ़ंड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपने, और ये नीचे 170 की एप्लीकेशन आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जिस साल का भी रिफ़ंड आपने क्लेम करना है जो कि रिटर्न में रिपोर्ट हो चुका है, उस साल की यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ाइल करोगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने 2020 की रिटर्न फ़ाइल की थी, उसमें मेरा रिफ़ंड आ गया था, अब मैंने उसकी एप्लीकेशन रिफ़ंड की देनी है, तो मैं 2020 लिख के इसको सर्च करता हूँ। अगर 19 की करनी है, 18 की करनी है, वो आप जो भी ईयर की करो आप कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये मुझे एरर देता है कि ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड, और ये ठीक एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी 2020 की रिटर्न अभी सबमिट ही नहीं हुई। रिफ़ंड एप्लीकेशन क्लेम करने से पहले रिटर्न की उस ईयर की रिटर्न सबमिट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए ये नहीं कर रहा। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि मैंने 2019 लिखा और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये एप्लीकेशन सिंपल सी मेरे सामने ओपन कर देगा। जी, अब ये एप्लीकेशन आ गई है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये कोई कंसल्टेंट आपको कभी नहीं बताएगा। आप करना चाहें आप ख़ुद भी कर सकते हो, कोई इसमें रॉकेट नहीं बनाना आपने। लेकिन ये अमाउंट लिखी है आपने टैक्स की, जो रिफ़ंड आ रहा था 2,02,500, और उसके बाद आपने अटैचमेंट पे आना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जितने टैक्स आपने क्लेम किए थे 1 बाय 1 हर एक का एविडेंस आपने अटैच करना है। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, वहाँ से भी ये आया, फिर मैंने दोबारा प्लस पे क्लिक किया, वो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे हुए हैं टैक्स वाले संभाल के, मैंने 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट जो है वो उसके साथ अटैच करने हैं, और उनकी डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर अच्छी तरह लिख के अटैच करें। जैसे मोबाइल टैक्स सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी टैक्स सर्टिफिकेट, एजुकेशन फ़ीस टैक्स सर्टिफिकेट, ठीक है, इस तरह लिखें ताकि वो 1 बाय 1 आपकी सारी चीज़ें आ जाएं। अब जब मैंने इसको अटैच किया तो ये फ़ाइल वाले बॉक्स में अभी तक फ़ाइल आई नहीं, उसका मतलब है कि ये अभी प्रॉपर अटैच नहीं हुई। तो ये आपने याद रखना है, डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अटैच करने हैं साथ। फ्रेंड्स, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अगर आप ख़ुद करना चाहें आप बड़े आराम से ख़ुद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या आप गलत कर सकते हो तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है। लेकिन ये अभी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर रहा, मैं इसको दोबारा करता हूँ। ये मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जब करें तो आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये अक्सर बाज़ दफ़ा सिस्टम प्रॉब्लम करता है FBR का। जी, मैंने दोबारा इसको किया और अब मैं इस पर प्लस, अब इसने ये शो किया है लेकिन नीचे नहीं कुछ शो कर रहा। इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और मैंने दोबारा इसको अटैच किया और ओपन करता हूँ फ़ाइल को। जी, अब देखें उसने बॉक्स में भी लिख दिया है और यहाँ पे नीचे भी शो कर रहा है। मैं इसको ओके करता हूँ तो ऊपर आपको वो एक डॉक्यूमेंट अभी ये उसने बता दिया कि जी एक फ़ाइल अटैच हो गई है आपकी। ठीक है, इसी तरह आपने प्लस पे क्लिक करना है और दोबारा दूसरी फ़ाइल अटैच करनी है। मतलब कि जो जो अमाउंट आपने अपनी रिटर्न में टैक्स क्लेम किया है, जो रिफ़ंड में आ रहा है टोटल आपका, उस हर एक टैक्स का आपने एविडेंस यहाँ पे अटैच करना है। ये अब फ़ाइल के सामने उसकी वो एविडेंस की आएगी फ़ाइल, फिर आपने ओके करना है इसको। जी, ये अब आ गया, अब इसको ओके करना है आपने। ठीक है, अब ये 2 फाइल नज़र, इसी तरह आपने अटैच करना है और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। और ये बात भी याद रखिएगा कि आपने जब ये टैक्स वगैरह की अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है रिफ़ंड की, तो आपका जो रिफ़ंड होगा वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो आपने अपने प्रोफाइल में ऐड किया होगा। अभी मैं आपको फिर एक रिमाइंड करवा देता हूँ कि आपने अपना IBN नंबर अपने प्रोफाइल में लाजमी ऐड करना है। जैसे ये प्रोफाइल है आपका, यहाँ से आप, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड की है, वीडियो के लास्ट में वो आ भी जाएगी, हाउ टू ऐड योर IBN नंबर।
तो ये आपने लाजमी ऐड कर लेना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट्स हैं, अगर आपके 10 बैंक अकाउंट हैं उसमें से एक कर लें, लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, वो आप देख सकते हो। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है, आपने जस्ट रिफ़ंड की एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर उसमें कोई लूप होल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सारी एप्लीकेशन पूरी है, तो इंशाल्लाह आपका रिफ़ंड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि मेरे अक्सर क्लाइंट्स के जो रिफ़ंड हैं वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाते हैं। आप तो आपने भी ऐसे ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।